जी, क्या नाम है आपका? नवजीत मिश्रा। नवजीत जी, कितने नंबर आए आपके? 104। 104 है। कैसा पेपर का लेवल लगा आपको? सर पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, मतलब एज़ कम्पेरेटिवली अगर 2017-18 की मैं बात करूं और अभी की अगर मैं बात करता हूं तो काफ़ी ज़्यादा पेपर टफ था। मतलब मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। भले वो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस देखने को मिले बट वो इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव थे कि आपको पेपर में उसको मार्किंग करके पूरा देखना पड़ेगा। और मैं अभी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो चीज़ आपको आती है उसको आप परफेक्टली पहले कर लो। बाद में आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कैलकुलेटिव सम्स की तरफ जाओ, क्योंकि अगर कैलकुलेटिव सम्स की तरफ अगर आप जाओगे आपको आता हो क्वेश्चन जो उसके कारण आप पीछे का पार्ट नहीं कर पाओगे, जो कि काफ़ी ईजी है। जैसे हिंदी के क्वेश्चंस अभी के टाइम में जैसे देखने को मिला, पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस इन्हें काफ़ी ज़्यादा अरेंज किए थे। आज की तारीख में मतलब नरेशंस और जो रीअरेंजिंग वाले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में देखने को मिले हैं। अच्छा, तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे रीअरेंजिंग वाले पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जो चीज़ आपको आ रही है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अगर मैथ्स अच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप काफ़ी अच्छा कमांड है तो आप मैथ्स पहले कर लो। बाकी जो चीज़ नहीं आ रही है वो बाद में करोगे ज़्यादा बेटर है। तो टाइम की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। टाइम की दिक्कत आएगी अगर आपको मैथ्स नहीं बनती और आप मैथ्स में फोकस कर रहे हैं तो आपको टाइम की दिक्कत आएगी। पेपर ईजी है बट कैलकुलेटिव है। पेपर ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी है आपकी, दूसरे लोग 3 शीट से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, 3 शीट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मैनेज करके चलना अपने आप को कि मतलब आप 3 शीट्स में बहुत इजीली अपना पेपर ख़त्म कर पाएँ। अच्छा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में भी आपको शीट यूज़ करनी है, मैथ्स में भी आपको शीट यूज़ करनी है, हर चीज़ में इवन कहीं कहीं जगह आपको हर जगह आपको यूज़ करना पड़ेगी शीट। जीके में अगर एमपी जीके से भी क्वेश्चंस नहीं, एमपी जीके अब नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आया आज के इसमें क्वेश्चन। फिर नेशनल इंटरनेशनल या नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि नदी बांध परियोजनाएं बिल्कुल भी नहीं आई हैं आज। ठीक है। साइंस में भी जो है वेटेज रहा है क्वेश्चंस का, वो सेमी कंडक्टर गुड कंडक्टर का रहा है, कुछ कोशिका वगैरह का मतलब डीपली ने पूछा है। मतलब जो मैं 2 मीडियम में बांट देता हूँ, एक यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम लोग देखते हैं, बट ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको डीपली जाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप टाइम का अगर मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाते हैं तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। हाँ, सिंपल सी चीज़ ये है कि एक तो आपको टाइम मैनेज होना चाहिए, दूसरा जो आज के समय में बच्चे की मेंटलिटी बन गई है कि ऊपर से स्टैटिक पढ़ लिया, एमसीक्यू लगा लिया ज़्यादा, उससे काम नहीं हो पाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको पूरा नॉलेज लेना छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग एक्चुअली क्या है ना, पैटर्न वाइज चेंज करते जा रहे हैं। जैसे आज एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने नरेंद्र मोदी जी, अपने जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने नोटबंदी कब की थी। अच्छा, ठीक है। डायरेक्ट सन उठा के पूछा है उन लोगों ने, मतलब ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट उठा के पूछा है। इसके अलावा ये लोग पैटर्न्स चेंज करते जा रहे हैं, ये लोग एक जैसे पैटर्न नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी चेंज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, व्रत वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI। प्रॉफिट एंड लॉस और CI SI का आज वेटेज थोड़ा ज़्यादा था मैथ्स में। प्रॉफिट एंड लॉस और CI/SI का, हाँ, उसके अंदर भी आपका एक चीज़ और देखने को मिली सर, जब जैसे हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं तो ये क्या करता है, पहले 1-2 दिन एक 2 क्वेश्चन चलाता है सेम टॉपिक के, फिर 3-4 आ जाते हैं। तो आज शायद CI/SI प्रॉफिट लॉस के 2-3-4 क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड CI/SI के क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसमें भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट अगर इतना है, इतने साल का है, और CI/SI का अगर क्वेश्चन है तो उसमें अगर चक्रवर्ती ब्याज का इतना इंटरेस्ट है, दोनों में कितना राशि डायरेक्ट पूछी है। और CI/SI में भी सिंपल इंटरेस्ट में भी उन लोगों ने आज राशि ज़्यादा पूछी है कि उन्हें डायरेक्ट इंटरेस्ट उठा के दे दिया है और ऑप्शंस में प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट किस चीज़ का होगा। और CI में भी उन्होंने यही किया है, सिंपल इंटरेस्ट है और SI में दोनों में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI/SI में दोनों में सेम क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले। पहले लोग क्या करते थे कि पहले ये लोग प्रिंसिपल अमाउंट देते थे, इंटरेस्ट पूछते थे, अब बाकी ये लोग डायरेक्ट सिंपल सा पूछ लेते थे कि एक फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल लगाया हमने तो निकल जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, और रेशो में उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले, उसमें भी रेशो इन्हें ज़्यादा वो करें, यूज़ करें, रेशो के क्वेश्चंस ज़्यादा है। रेशो रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग सर थोड़ा कैलकुलेटिव थी, मतलब ब्लड रिलेशंस वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके। इसके अलावा एक जो फॉर्म होता है AABBBCCC वाला, वो वाला फॉर्म एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है, सीरीज वाले। हाँ, कैलेंडर बिल्कुल नहीं आया, एक भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया। जैसे मुझे उम्मीद थी कि 1-2 कैलेंडर क्वेश्चंस आएंगे, बट कैलेंडर नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम का मीडियन मोड का सिर्फ एक क्वेश्चन था आज के पेपर में। मीडियन मोड का एक क्वेश्चन था, मतलब धीरे से फिर मीडियन मोड आने लगेगा। हाँ, धीरे से फिर आने लगेगा, बट वेटेज आपको सब दूर ही देके चलना है, मतलब आपको तैयारी पूरी तरह से करनी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। मैनेजमेंट में क्या हाल?
मैनेजमेंट में सर जो है आप नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको जाना पड़ेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, इसके अलावा आपका जो है रेपो रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, इसके अलावा एक क्वेश्चन था फेस वैल्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक आपका जनरल एंट्री का और एक लेजर एंट्री का एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, पोस्टिंग का। ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मुझे। एक और कंप्यूटर बचा हुआ, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में सर जो है ज़्यादा जैसे कोडिंग दे दी उनने, कोडिंग का उनने बोला है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखने को मिला है। इसके अलावा स्प्रेडशीट आप मतलब किस में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट MS ऑफिस से तकरीबन कितने क्वेश्चन? MS ऑफिस से नहीं आया सर, मतलब वर्ड से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया आज की तारीख। बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया, एक एक्सेल का था सिर्फ। पावर पॉइंट का क्वेश्चन था क्या? पावर पॉइंट का भी आज एक क्वेश्चन भी नहीं था। अच्छा, तो फिर नेटवर्किंग से क्वेश्चन थे? नेटवर्किंग वाला भी क्वेश्चन आज नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन सर फुल फॉर्म थ्योरेटिकल नॉलेज अगर किसी को है या प्रैक्टिकली नॉलेज है तो बना ले? थ्योरेटिकल नॉलेज अगर है, अच्छा खासा डीप नॉलेज रखते हैं तो बना लेंगे आप इजीली। और जो प्रैक्टिकल में यूज करते हैं डेली फुल फॉर्म है, बट यूनिवर्सल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो अभी तक आप देख रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं या आप आपने डीप स्टडी करी है तो बिल्कुल आप क्रैक करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो बुकी नॉलेज होता है, बुकी क्वेश्चंस होते हैं, PYQ वो नहीं आया। मैंने मतलब इतनी सारी बुक्स लगाई हैं बट उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपको डीपली पूरा स्टडीज एक सिलेबस उठा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जो बच्चे जिनका पेपर है उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना टाइम पर फोकस करके चलिए। जो चीज़ें ईजी लग रही है, अगर आप हिंदी इंग्लिश मतलब आगे करते जाइए। आप लोगों क्या है वहीं पर क्वेश्चन देख के वहीं पर रुक जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो वहीं पे टाइम पूरा कंज्यूम हो जाता है। आप ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है वो आप कर लिया, जैसे इंग्लिश पे आया इंग्लिश पूरी अपन ने लगा ली, बाद में आप 200 क्वेश्चंस पे जाके फिर रिवर्स आ जाइए धीरे धीरे जो आपको लग रहा है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन टफ है ना उनको आप इजी में आप रैंडमली भी मार्क कर पाओगे, कर लोगे जी। और फिर जब आपका एक ऐसा लगेगा 50% पोर्शन कवर हो गया तो फिर प्रेशर भी रहेगा और आराम से। हाँ, आप क्या पहले थोड़ा सा ऐसे में क्या होता है, जैसे अगर मैथ्स में अगर आप लग गए तो ऐसे में क्या होता है जो चीज़ आपको आ रही है लास्ट में आप उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पाओगे कि यार मुझे जो आता था उसको भी मुझे रैंडमली मार्क करना पड़ रहा है। अच्छा। ये पोजीशन बन जाती है लास्ट में। तो आप पहले जो आ रहा है आप फोकस करिए। जैसे बैंकिंग में और SSC में मैं देखता हूँ जहाँ माइनस मार्किंग होती है वहाँ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पहले अपना वेटेज बनाते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन करके वेटेज बनाना है। तो वो लोग इतने तक क्वेश्चन करके वेटेज बना दे, तो आप भी इसी तरह से पहले वेटेज बना लो अपना कि मुझे 120-130 नंबर का तो ग्रॉस लेके जाना है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि करेक्ट होंगे बिल्कुल। उसके बाद आप रैंडमली मारोगे तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छे से आपने जो है बताया बच्चों को। और जी, क्या नाम है आपका? रचना नाम है मेरा। सोनिया। सोनिया जी, क्या स्कोर आपका? 120। 120 100। 100। ठीक है, फिर भी आज के पेपर के हिसाब से अच्छा स्कोर था? नहीं नहीं था। क्या देखने को मिला आपको? कुछ नया देखने को मिला है? कैसे क्वेश्चंस थे? जैसे अगर आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो नया क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी मैथ्स टफ लगी थी। मैथ्स थोड़ी सी? हाँ, मैथ्स टफ लगी थी। और जैसे अपन बात करें हिंदी का भी कुछ ऐसा था और साइंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं पढ़े हैं और उसको क्या कहते हैं अपन नहीं समझ पाते हैं चीज़ें, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हुई थी। बाकी अच्छा था एग्ज़ाम, थोड़ी से टाइम का इशू था। और चैप्टर वाइज बोला जाए तो फिर सारे चैप्टर वो मतलब कि कहीं ना कहीं से, जैसे मैं अगर आपको याद दिलाता हूँ हिंदी में समानार्थी शब्द वगैरह से, हाँ समानार्थी शब्द आया था, पर्यायवाची से क्वेश्चन, पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था। और आप जैसे कि मुहावरे वो होते हैं उससे भी क्वेश्चन आया था। और ये बर्तनी शुद्ध करने वाले आए थे। और ये जैसे कि विदेशी और जो देश शब्द होते हैं ना ये भी आया था। और तत्सम तद्भव से क्वेश्चन था। तो मतलब लोकोक्ति वगैरह से, हाँ ये लोकोक्ति और एक नहीं रस से एक क्वेश्चन था। रस से भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन? इंग्लिश तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, मेरे लिए अच्छी थी इंग्लिश, क्योंकि पैराजम्बल के मोर देन 6 से 7 क्वेश्चन थे। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1-2 से क्वेश्चन थे। और उसमें नरेशन का क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव था, एंटोनिम्स था, सिनोनिम्स था। और एक एरर जो आता है ना कि वर्ड एरर, स्पेलिंग एरर करेक्ट करना, वो क्वेश्चन था। अच्छा, मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन थे? मैनेजमेंट में हाँ बता दो। कोई दिक्कत नहीं, एक सब्जेक्ट। हाँ, कैसे थे? मैनेजमेंट के ऐसे टॉपिक्स तो याद नहीं है, पर लॉजिकल क्वेश्चंस थे कि मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ के आएंगे तो कर लेंगे। हाँ, इकोनॉमी से उसने रिलेट किया था
कि जैसे मैनेजमेंट को जो है इकोनॉमी से थोड़ा सा रिलेट किया होगा, वो कुछ व्यवहारिक क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे कि हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, है ना? ऐसे तो थोड़ी से कम ही थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आपने पढ़ रखा है बुक और आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तो ही फिर आप आंसर, लेकिन रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट ही था उसमें, ऐसा था। हाँ ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें कैसे क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में सर मेमोरी से क्वेश्चन था, हार्डवेयर से था, प्रोसेसिंग था, और इनपुट से डिवाइस से था, और मेमोरी और ये स्टोरेज डिवाइस से था। और सबसे 2 क्वेश्चन उससे आए थे, बाइनरी जो डिजिट्स होती हैं बिट्स, उससे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। डिजिट को कन्वर्ट करने को दिया हो? नहीं, डिजिट से कन्वर्ट नहीं करना था। उसमें ऐसा एग्जांपल दिया था कि 0101 ये बिट्स है कि बाइट्स है कि मतलब ऐसे मेगा बाइट्स है, मतलब ये पूछा था। 2 क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन उसका था जैसे कि अपन पाइथन की लैंग्वेज वगैरह होती है तो उसको कैलकुलेट करना होता है, तो ये इसमें एरर आया है या कि मतलब कि क्या है इसका प्रॉब्लम, वो एक क्वेश्चन था ऐसा। पर वो अपन को नहीं बता सकते क्योंकि जिसने कर रखा होगा प्रैक्टिकली वही कर सकता था। हाँ। और अगर हम देखते हैं अपना मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स के तो कम से कम 30 क्वेश्चन आई थिंक रहे होंगे, और रीजनिंग के भी ऐसे ही क्वेश्चन रहे होंगे। तो रहे होंगे। हाँ, 75 के समथिंग हम देख सकते, 75 नहीं 80 के समथिंग हम देख सकते हैं। अच्छा। दोनों को मिला के। तो रीजनिंग बन जाए बच्चों से ऐसी थी या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था? ईजी थी। नहीं, रीजनिंग तो अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी ईजी। थी। हाँ, रीजनिंग इजी थी, है ना? रीजनिंग ईजी थी, साइंस भी ठीक था। और बस थोड़ी सी क्वेश्चंस लेंथी थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को समझने में। मेरे हिसाब से बस मैथ्स लगी है। और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन तो आपको जैसे कि वो आते हैं, वो सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी से वो डिफ़िकल्ट, टाइम ले सकते हैं, बन जाएंगे, बस थोड़ी से टाइम ले सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। और आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जैसे कि वो क्वेश्चन अब इतने दिन से कंटिन्यूसली एग्जाम चल रहे हैं तो कितना वो इजी कुछ पूछेगा, तो थोड़ी बहुत तो सेंस वाले भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और या तो फिर आपके ऑथर से भी नाम हो सकते हैं कि इस बुक्स को या फिर इस थ्योरी को, या फिर जीएस में कैसे क्वेश्चन थे? जीएस तो थोड़ी ऐसा था कि जीएस मतलब संगम वन से आया था, संगम वन से क्वेश्चन आए थे, और वहाँ से क्वेश्चन आए थे, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा था उसने, और मतलब करंट से रिलेट करके उसने क्वेश्चन पूछे थे जीएस में। नेशनल, इंटरनेशनल या एमपी का था, और आपका एमपी का, मतलब एमपी नहीं, अपना इंडिया का 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है। और नेशनल का 2-3 क्वेश्चन था। अच्छा। करंट का। हाँ। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट, मतलब कि अपना जो ये होते हैं ना, अपना क्रिकेट वगैरह होता है, इससे रिलेटेड था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ आपको दिक्कत आई है जिसकी वजह से स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम हो पाया? मेरे हिसाब से तो पहली बात तो अपन टाइम देखते रहते हैं, तो वो अपन जो माइंड होता है ना, वो दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता कि टाइम हो रहा है, और सॉल्व करती चीज़ हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं। फिर मेरे हिसाब से मैथ्स में वो जो चैप्टर नहीं पूछा है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जो चैप्टर आ चुके हैं वो अब नहीं पूछ रहा है, जैसे कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया बिल्कुल भी, तो अपन सोच रहे थे कि वो आएगा, तो वो नहीं आया है, तो अपन वो पढ़ के गए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो नहीं आया ना, अब उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो सारे चैप्टर तो रिवाइज मतलब पूछे गए सही। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने समझा। क्या नाम है आपका? रविंद्र बालके। रविंद्र जी। यस सर। क्या स्कोर है आपका? 121। 121। बहुत अच्छा स्कोर है। तो डेली आप एनालिसिस देख रहे होंगे शायद? नहीं देख रहे। कैसा पेपर आया फिर आज? ठीक था, अच्छा था। अच्छा, मैथ्स में कितने, मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के मिला के कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 या 60 ऐसे कुछ थे। 50 से 60 दोनों के क्वेश्चन? हाँ। कुछ ऐसा टॉपिक जो नया देखने को मिला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेट था सभी? सब सही था। अच्छा। एडवांस में से कुछ त्रिकोणमिति के थे जो नहीं बने। अच्छा, त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं बने। एडवांस में से तकरीबन कितने क्वेश्चंस होंगे? काफ़ी थे, बाकी ज़्यादा नहीं थे, लगभग 10 से 15 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी तो सही थे। एडवांस के 10 से 15 क्वेश्चन? हाँ, बस एडवांस मैथ्स है? हाँ, त्रिकोणमिति और पाई चार्ट और इनसे आ रहे थे। अच्छा, पाई चार्ट वगैरह? हाँ, ये मतलब ठीक है। हाँ, नहीं, इतने वो कठिन वाले टॉपिक से नहीं आए, जैसे बहुभुज वगैरह से आए थे। बहुभुज वगैरह के क्वेश्चंस थे? एक था बहुभुज का। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ नावधारा की, तो उससे क्वेश्चन? बिल्कुल थे, नावधारा के थे। नावधारा के थे। नल टंकी के क्वेश्चन? नहीं, नल टंकी समय कार्य के नहीं थे। समय कार्य के भी नहीं थे? बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन
क्वेश्चन के? हाँ सरलीकरण के थे, प्रतिशत से थे और मिश्रण से थे। हाँ मिश्रण से तो 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, औसत से भी थे? औसत से थे बिल्कुल। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स? रीजनिंग में आकृति वाला जो रहता है दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, और जो आकृति सन्निहित है उस टाइप के क्वेश्चन है वो थे बिल्कुल। और लुप्त पद थे। फिर जो बहुत सारे थे वैसे। अच्छा, हाँ कोडिंग डिकोडिंग होगी? हाँ कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल थी। अच्छा, टाइम एंड वो क्या बोलते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन थे क्या? क्लॉक घड़ी के? नहीं घड़ी के नहीं थे वगैरह। वो थी बैठक व्यवस्था थी। अच्छा, बैठक व्यवस्था, सीटिंग सीटिंग एक क्वेश्चन था उसका। एक क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब रीजनिंग तो बन गई होगी सभी? हाँ रीजनिंग में अच्छी थी, बढ़िया थे दोनों अच्छी थी। हाँ बाकी जीएस में जो है ना वो थोड़ा नहीं, एमपीजी के एक भी नहीं था। एमपीजी के बिल्कुल भी नहीं था? जैसलमेर का किला कब बनाया गया ऐसा पूछा गया था पहला। कौन सा किला बनाया गया था? जैसलमेर का किले का निर्माण कब करवाया गया था ऐसा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था। और करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल कौन सा करंट अफेयर था? करंट नेशनल भी था, इंटरनेशनल भी था, उसमें दोनों करंट अफेयर? हाँ अवार्ड वगैरह थे। और एक कप था, लेबर कप। अच्छा, लेबर कप था। और हिस्ट्री के थे और इकोनॉमी के थे। और एक पॉलिटी का था कि जो मूल अधिकार है उसका संरक्षक कौन होता है। अच्छा, मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है, ऐसा एक पॉलिटी का क्वेश्चन था। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे? कितने थे हिस्ट्री से? काफ़ी थे, कम से कम 4-5 तो होंगे। अच्छा, एक संगम वंश से था और एक राष्ट्रकूट वंश से था। और उसके अलावा भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो कौन सी बुक पढ़ने से बन जाए, जैसे लूसेंट वगैरह से, इनसे बन जाए हिस्ट्री के? हाँ लूसेंट से बन जाएंगे, हिस्ट्री से बिल्कुल बन जाएंगे। और एमपीजी के तो बिल्कुल नहीं था। तो इंडिया जीके में किस प्रकार के और क्वेश्चन थे? इंडिया जीके में भूगोल से नहीं था, इकोनॉमी से थे। जैसे जीएनपी का एक क्वेश्चन, जीडीपी जीएनपी इनका क्वेश्चन आया था। ठीक है। और जो 2020-21 का बजट था उसके बारे में एक क्वेश्चन था, बजट से था, वो भी पुराना वाला 20-21 का। और उसके अलावा इकोनॉमी में जो है याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। हिंदी में किस प्रकार के? हिंदी में ठीक थे, बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थे। रस आया था। उसके बाद जो शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी शुद्धि के ज़्यादा थे क्वेश्चन। हाँ वर्तनी के ज़्यादा थे। पीक्यूआरएस आज भी था? पीक्यूआरएस आज भी था। आज भी थे? हाँ बिल्कुल। हिंदी इंग्लिश दोनों में? हिंदी इंग्लिश दोनों में थे बिल्कुल। अच्छा, इंग्लिश में कौन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, किस टाइप के? वही पीक्यूआरएस थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच थी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह थे। अच्छा। और यही थे। अच्छा। और जो फिल इन द ब्लैंक्स ये थे। अच्छा। हाँ। और हिंदी में जैसे वाच्य वगैरह इनसे सभी से क्वेश्चन देखने को मिले? वाच्य से तो नहीं था, हाँ रचनाएं थी बिल्कुल। जैसे पूछा गया था कि जीएस का क्वेश्चन था कि मेघदूत किस भाषा का वो है। ठीक है। हाँ काव्य है, तो संस्कृत का है। और उसके अलावा हिंदी में भी रचना पूछी गई थी कि हिंदी की याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात एक मैनेजमेंट में आई जीएस में कि जो भास्कराचार्य के निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, ऐसा पूछा था। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन? बिल्कुल। ठीक है। और उसके अंदर अपन बाद मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन थे? मैनेजमेंट में ठीक थे, बढ़िया थे। हाँ। और मैनेजमेंट में ठीक थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अपना एक और साइंस बचा हुआ है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किससे था? तो तीनों सब्जेक्ट से आए थे क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़े गहराई से थे। मॉडरेट था? हाँ गहराई से पूछ रहे थे थोड़े। अच्छा। हाँ चलो ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है।